कभी हार मत मानो, क्योंकि कामयाबी का दरवाजा अक्सर उसी मोड़ पर होता है जहां लोग लौट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य मोटिवेशनल स्टोरी में आपका दिल स्वागत है। बेरोजगारी से उबरने वाला युवक की कहानी एक। शुरुआत, सपना और संघर्ष। राजेश एक छोटे शहर का रहने वाला एक सामान्य युवक था। उसने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी और परिवार को उम्मीद थी कि वह कोई अच्छी नौकरी करेगा। लेकिन जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, हकीकत सामने आने लगी। दर्जनों इंटरव्यू दिए, कई शहरों में गया, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, हम आपको बाद में बताएंगे। राजेश दिन ब दिन हताश होता जा रहा था। घर वालों की नजरें, पड़ोसियों के ताने और अपने ही सपनों का टूटता विश्वास, सब कुछ उसे भीतर से तोड़ रहा था। आर्थिक हालात भी बिगड़ते जा रहे थे। पापा की दुकान अब पहले जैसी नहीं चलती थी और मां की सिलाई से बस घर का राशन चलता था। 2. टर्निंग पॉइंट। एक अनोखा मौका। एक दिन कॉलेज का दोस्त रितेश मिला, जो कुछ महीनों से बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। राजेश ने उससे पूछा, तू तो पहले मेरे साथ ही घूमता था, अब ऐसा क्या कर रहा है? रितेश ने मुस्कुराकर कहा, भाई, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा हूं, अपनी टीम बना रहा हूं, कुछ अलग कर रहा हूं। राजेश को लगा कि यह शायद कोई बहाना है बेरोजगारी छुपाने का, लेकिन जब उसने देखा कि रितेश के पास एक पुरानी बाइक की जगह अब एक नई बाइक है, तो उसे लगा कुछ तो बदला है। रितेश ने राजेश को एक मीटिंग में बुलाया। शुरुआत में राजेश को लगा यह कोई धोखाधड़ी है, लेकिन उसने सोचा, अब तक क्या पाया मैंने, एक बार कोशिश करके देखता हूं। 3. पहला कदम, डर और संकोच। पहली मीटिंग में ही राजेश घबरा गया। लोग आत्मविश्वास से बोल रहे थे, तालियों की गूंज थी और वो खुद एक कोने में बैठा चुपचाप सब देख रहा था। लेकिन जब उसने वहां एक लड़की को सुना जो स्कूल टीचर थी और अब अपनी खुद की टीम चला रही थी, तो उसके मन में एक चिंगारी जली। राजेश ने ठान लिया, अब चाहे जो हो, मैं भी खुद को साबित करूंगा। 4. संघर्ष के दिन। ना सुनते सुनते सीखना शुरुआत आसान नहीं थी। रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, MLM में फंसा है। दोस्त बोले, तू भी बेवकूफ बन गया क्या? पहले 10 लोग जिनसे राजेश ने बात की, सबने मना कर दिया। कईयों ने तो फोन काट दिया। एक दिन तो वो इतना टूट गया कि उसने सोच लिया कि अब नहीं करेगा। लेकिन फिर उसने उस दिन की मीटिंग को याद किया, उस लड़की की आवाज, रितेश की मेहनत और खुद की हालात। उसने खुद से कहा, जब तक हार नहीं मानूंगा, तब तक हारूंगा नहीं। 5. सीख और बदलाव। राजेश ने खुद को बदलना शुरू किया। हर दिन एक नई किताब पढ़ता, YouTube पर सफल लोगों की कहानियां सुनता और सेल्स की ट्रेनिंग लेता। धीरे धीरे उसकी बातचीत में आत्मविश्वास आ गया। पहली बार जब उसने एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिया और वह जुड़ गया, तो राजेश की आंखों में आंसू आ गए। यह उसकी पहली छोटी जीत थी। 6. टीम बनना शुरू हुई। धीरे धीरे राजेश की टीम बनने लगी। जिन लोगों ने मना किया था, वही अब उससे जुड़ना चाहते थे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। 1 साल के भीतर उसकी टीम में 200 लोग थे, जिनमें से कई अब खुद लीडर बन चुके थे। वह अब सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, बल्कि दूसरों को भी कमाने का रास्ता दिखा रहा था। 7. घर वालों की मुस्कान वापस आई। जो मां पहले चिंता में रात रात भर जागती थी, अब उसकी आंखों में गर्व था। पिता जो पहले कहते थे, कोई नौकरी कर ले बेटा, अब खुद उसके साथ मीटिंग में जाते थे। राजेश ने घर की आर्थिक हालत को पूरी तरह बदल दिया था। उसने एक नई बाइक खरीदी, फिर कुछ सालों में एक छोटा फ्लैट भी लिया। सबसे बड़ी बात, अब वह आत्मनिर्भर था। 8. समाज की नजर में बदलाव। जिस समाज ने पहले उसे नाकाम समझा था, वही अब उसे बुलाता था, बेटा, हमारे बच्चों को भी सिखाओ कुछ। राजेश ने हर गांव, हर छोटे शहर में जाकर लोगों को डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना शुरू किया। उसने फ्री सेमिनार शुरू किए और सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को दिशा दी। 9. आज राजेश एक सफल डायरेक्ट मार्केटिंग लीडर है। उसकी कंपनी में हजारों लोग हैं, जिनके लिए वह एक मेंटर, एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा है। उसका सपना है भारत के हर बेरोजगार युवा को आत्मनिर्भर बनाना। वो कहता है, डिग्री जरूरी है, लेकिन खुद पर विश्वास और मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। निष्कर्ष, राजेश की कहानी हम सबके लिए एक संदेश है। बेरोजगारी एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है, अगर हम डरे नहीं, ठहरे नहीं
और खुद पर भरोसा रखें। कभी हार मत मानो, क्योंकि कामयाबी का दरवाजा अक्सर उसी मोड़ पर होता है जहां लोग लौट जाते हैं। यह कहानी कैसे लगी कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।